Hello students, this is Rohit Jha, your IT teacher. Now we are going to start the first lesson of your computer book. The name of this chapter is Evolution of Computer. So without delay, let's start this chapter. So the first topic is History of Computer. The word computer comes from the Greek word compute, which means to calculate. Computer वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। जिसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेट। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज स्टोन्स, पेबल्स और स्टिक्स टू काउंट थिंग्स। पुराने समय में लोग कौन सी चीज़ों का यूज करते थे? स्टोन्स का, पेबल्स का और स्टिक्स का, चीज़ों को काउंट करने में। यहाँ तक कि अपने हाथों की उंगलियों का भी यूज़ करते थे चीज़ों को काउंट करने में। ओके, तो लेकिन इन सारी चीज़ों को, बट दिस कैलकुलेशंस यूज टू टेक अ लॉन्ग टाइम एंड ऑल्सो लेड टू मैनी मिस्टेक्स। तो इनसे कैलकुलेशंस करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता था और बहुत सारे मिस्टेक्स भी होते थे। इसलिए क्या हुआ, लोगों ने इन सब चीज़ों को सही करने के लिए कैलकुलेटिंग डिवाइसेस का इन्वेंशन किया। सो लेट्स लर्न अबाउट सम of the early calculating devices. So the first one is abacus. The first one is abacus. About 500 years ago, abacus or the counting frame was invented in China. 500 साल पहले abacus कहाँ इन्वेंट हुआ था? चाइना में। ओके, कैलकुलेशंस ऑन द abacus आर डन बाय स्लाइडिंग दिस बीड्स अक्रॉस द रूट्स। आप इन बीड्स को देख रहे हो, ये बीड्स को, इसको स्लाइड करके रॉड के अक्रॉस में स्लाइड करके कैलकुलेशंस किया जाता था। उसके बाद जो सेकंड है वो सेकंड है नेपियर्स बोन्स। ओके, नेपियर्स बोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिस डिवाइस वाज इन्वेंटेड बाय सर जॉन नेपियर इन 1616। इसका इन्वेंशन किसने किया था? सर जॉन नेपियर ने 1616 में। ओके, ये किस लिए यूज होता था? सिंपल कैलकुलेशंस के लिए सिर्फ, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए। ओके, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पैस्कलिन के बारे में। ओके, सो इन 1642 में अ फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड ए मशीन नॉन एज पैस्कलिन। जो फ्रेंच मैथमेटिशियन हैं ब्लेज पास्कल, इनका नाम आपने सुना होगा। इन्होंने इन्वेंट किया था एक मशीन का जिसका नाम था पैस्कलिन। ये एक नया कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इट हैड ए बॉक्स विथ 8 मूवेबल व्हील्स कॉल्ड डायल्स। इसमें, इस बॉक्स में आठ मूवेबल व्हील्स होते थे जिसे हम लोग डायल्स कहते थे। विच असिस्टेड इन एंटरिंग नंबर्स फॉर कैलकुलेशंस, जो कि यूज होते थे कैलकुलेशंस के लिए, नंबर को असिस्ट करने के लिए, एंट्री करने के लिए। पैस्कलिन वाज द फर्स्ट गियर ड्रिवन कैलकुलेटर। पैस्कलिन पहला गियर ड्रिवन कैलकुलेटर था। इट मीन्स दैट पैस्कलिन इज मेड ऑफ गियर्स दैट आर यूज्ड फॉर एडिंग नंबर्स वेरी क्विकली। इसका मतलब ये है कि पैस्कलिन जो यूज़ होता था, पैस्कलिन जो था वो गियर से बना था, जो कि यूज़ होता था नंबर को ऐड करने के लिए बहुत ही स्पीड में। उसके बाद आता है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या है? आपने चार्ल्स बेबेज का नाम जरूर सुना होगा। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। चार्ल्स बेबेज मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। उन्होंने डिज़ाइन किया था एनालिटिकल इंजन को 1850 में। द एनालिटिकल इंजन वाज पावर्ड बाई ए ह्यूज स्टीम इंजन। जो एनालिटिकल इंजन है वो बहुत ही बड़े स्टीम इंजन से पावर मिलता था उसको। दिस मशीन हैड द एबिलिटी टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इस मशीन में इतना एबिलिटी था कि वो बहुत ही बड़े डाटा को एक बार में हैंडल कर सकता था। इट कुड प्रोसेस डाटा एट ए हाई स्पीड। ये डाटा को हाई स्पीड में प्रोसेस कर सकता था, हाई स्पीड में। ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्टोरिंग एंड रीडिंग द इंफॉर्मेशन बिफोर प्रोसेसिंग।
प्रोसेसिंग करने से पहले किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। ये चार्ल्स बेबेज ने ये फार्मूला दिया था हमें सबसे पहले। दिस आइडिया इज़ यूज्ड इन द मॉडर्न कंप्यूटर्स नाउअडेज। आज के समय में यही आइडिया बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो कि यूज़ होता है रीडिंग करने के लिए और स्टोर करने के लिए। मेमोरी डिवाइसेस में स्टोर करते हैं हम इंफॉर्मेशन को और रीड करते हैं रैम के हेल्प से। आज के समय में ये आइडिया उस वक्त ही चार्ल्स बेबेज ने हमें दिया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक महान साइंटिस्ट जॉर्ज बुल के बारे में, जिनका बहुत ही बड़ा योगदान है कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। जॉर्ज बुल सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। उन्होंने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बहुत भी आसान कर दिया। उन्होंने कन्वर्ट कर दिया मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर में, ठीक है। और जिसमें उन्होंने क्या किया, इट रिजल्टेड इन 1-4। उन्होंने बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर दिया। 1-4 क्या होता था, पॉजिटिव आंसर यानी कि ऑन, और 0-4 होता था ऑफ यानी कि नेगेटिव आंसर। ओके। ये सिस्टम को कहा जाता था बुलियन लॉजिक। इसी सिस्टम को बुलियन लॉजिक कहा गया। इट बिकेम द फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर द डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर सर्किट्स। ये बहुत एक प्रिंसिपल बन गया कंप्यूटर सर्किट्स को डिज़ाइन करने में। इट हैड कम्प्लीटली चेंज द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स इन कमिंग डेज। आने वाले समय में इन्होंने चेंज कर दिया, जॉर्ज बुल ने, आने वाले समय में कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स को। ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो नया मशीन है, जो नया कैलकुलेटिंग डिवाइस है, वो है टेबुलेटिंग मशीन। ओके। टेबुलेटिंग मशीन क्या है, पढ़ते हैं आगे। इन 1889 में टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए हरमन हॉलरिथ एक साइंटिस्ट हैं। हरमन हॉलरिथ ने क्या किया, इन्वेंट किया काउंटिंग मशीन का, जिसका नाम था सेंसस मशीन। इट्स ऑपरेशन वाज कंट्रोल्ड बाय पंच्ड कार्ड्स। इन 1890 ही इन्वेंटेड ए मशीन विच वर्कड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। 1890 में उन्होंने एक मशीन का इन्वेंशन किया जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता था फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये पहला समय ऐसा था जब कोई मशीन इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहा था। इट वॉज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कुड रीड डाटा एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स। और ये डाटा को रीड कर सकता था। एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस था जो कि डाटा को रीड कर सकता था और एक्यूरेट रिजल्ट भी देता था किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के बाद। इट कुड रीड बोथ नंबर्स एंड लेटर्स। और इसकी ये खूबी थी कि ये नंबर और लेटर्स दोनों को पढ़ सकता था, समझ सकता था। ओके। आगे है एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर यानी कि ABC। ड्यूरिंग 1937 टू 1937 से 1942 के बीच में इट वाज द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिल्ट बाय जॉन वी। ये पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। डिजिटल में तो समझ में आ रहा है ना मुझे आपको। जो किसने बिल्ड किया था, जॉन वी ने। एटम्स ऑफ एंड क्लिफर्ड बेरी, ठीक है, जॉन बी एटनसफ और क्लिफर्ड बेरी ने। इट्स ऑपरेशन वाज आल्सो कंट्रोल्ड बाय पंच कार्ड्स। इसका ऑपरेशन पंच कार्ड्स के द्वारा भी ऑपरेट किया जाता था। ओके। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे एनिएक एंड यूनिवैक के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे गौर से देखिएगा। ओके। एनिएक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये फर्स्ट जनरल पर्पस मतलब कि कॉमन यूज़ के लिए होने वाला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इट वाज डेवलप्ड बाय जॉन मॉकली, ये जॉन मॉकली एंड जे प्रेस्पर एक्सकर्ट इन 1945 में इसे डेवलप किया गया था। और इसका देखो ये कितना अधिक स्पेस लेता था। एनियक ऑक्यूपाइड 680 स्क्वायर फीट एरिया। इतना बड़ा एरिया ये लेता था। आप देखो यहाँ पर इस पिक्चर में कितना बड़ा एरिया ये एनियक ले रहा है, ठीक है, 680 स्क्वायर फीट एरिया। एंड वेटेड अराउंड 28,000 kg। इसका वेट कितना था, 28,000 kg। कैन यू जस्ट इमेजिन कितना भारी कंप्यूटर। इट रिक्वायर्ड रीप्रोग्रामिंग फॉर इस टास्क। हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए इसे रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती थी, इसे रीप्रोग्राम करना पड़ता था। इसलिए क्या हुआ, मॉकली एंड एकर्ट बाद में उन्होंने डेवलप किया यूनिवैक 1 को।
यूनिवैक 1 का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उन्होंने कब इसे इन्वेंट किया? 1951 में। गौर करने की बात है, जो एनिएक 1 था वो 1945 में डेवलप हुआ और 1951 में डेवलप हुआ यूनिवैक। अंडरस्टैंड? विच वॉज द फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कमर्शियल था। ओके, इट कुड वर्क विथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डाटा। ये न्यूमेरिक और टेक्स्ट डाटा दोनों के साथ में वर्क कर सकता था। न्यूमेरिक का मतलब समझ में आ रहा है ना, 1 2 3 4, और टेक्स्ट डाटा मतलब ABCD। ओके, इन दोनों के साथ में काम कर सकता था। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।